हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। सीएसएस के इस वीडियो कोर्स में आप वेरिएबल्स बनाने का एक नया मेथड सीखने वाले हैं सीएसएस के अंदर, जिसका नाम है @प्रॉपर्टी। देखिए, हम पहले ही सीएसएस के इस कोर्स के अंदर एक टॉपिक कवर कर चुके हैं जिसका नाम होता है सीएसएस वेरिएबल्स, जिसके अंदर हमने देखा था कि कैसे हम एक रूट सिलेक्टर के अंदर जाकर अपना वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर साइज नाम का एक वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दी। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि हम बार बार जहां पर भी 100 पिक्सल यूज करना है वहां 100 पिक्सल नहीं लिखेंगे, सिर्फ साइज नाम का ये नेम यूज कर लेंगे। अगर हमें चेंज भी करना होगा तो उन सभी जगह जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर रूट सिलेक्टर के अंदर आकर साइज की वैल्यू को चेंज करेंगे तो जहां पर भी हमने इस वैल्यू को यूज किया होगा हर जगह उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखिए, जब भी हम ये वेरिएबल यूज करते हैं इसके ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी होती हैं। एक प्रॉब्लम मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मान लेते कि साइज नाम की जो ये वेरिएबल है मैंने इसको कहीं पर यूज कर लिया, जैसे एक डिव लिया बॉक्स, उसमें विड्थ सेट कर ली साइज। इसके लिए हम var नाम का फंक्शन यूज करते हैं। देखिए, यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अगर मैं इस साइज प्रॉपर्टी को एनिमेट वगैरह करना चाहूं तो वहां पर एक प्रॉब्लम आती है, ये वेरिएबल्स एनिमेट नहीं होते हैं। मान लीजिए मैंने बॉक्स का होवर बनाया और उस पे साइज की वैल्यू सेट कर दी 300। मैं चाहता हूं यूजर जैसे ही हमारी वेबसाइट पे आए और बॉक्स के ऊपर होवर करे तब उसकी विड्थ सेट हो जाए 300, तो ये 300 सेट नहीं होगी। यही वेरिएबल्स के साथ एक प्रॉब्लम है। या तो हमें यहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी दोबारा लिखनी पड़ेगी, विड्थ कॉलन 300, तब तो चल जाएगा, मगर सीधा से इस वेरिएबल की वैल्यू सेट कर कर ये एनिमेट नहीं होती हैं। एक प्रॉब्लम मैं आपको और दिखाता हूं। मैंने देखिए एक वेरिएबल और बना लिया, इसका नाम मैंने रखा है बटन बीजी और इसमें कलर सेट कर दिया रेड। अब मैं किसी भी बटन का अगर कलर चेंज करना चाहता हूं तो मैं बटन टैग में यहां पर बैकग्राउंड का कलर सेट कर दूंगा बटन बीजी। इस तरह जितने भी पेज में बटन आ रहे होंगे उन सब का कलर सेम हो जाएगा। अब मैं किसी और एक बटन का कलर उसी सेम पेज में अलग रखना चाहता हूं। मान लीजिए उस बटन पे क्लास लगी हुई है सेकंड, वहां पर अगर मैंने यही यूज किया तो सेम कलर लग जाएगा। मगर यहां पर हमारे पास वेरिएबल में एक फैसिलिटी होती है कि हम इसे ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए जो डेवलपर है या डिजाइनर है उसने जब भी ओवरराइड करना था इस वेरिएबल को इस तरह से यूज किया। अब यहाँ पर कलर का नेम डालना चाहिए था, उसने यहाँ पर डाल दी न्यूमेरिक वैल्यू। अगर देखिए कलर का नेम डालता तो यहाँ पर वही कलर सेट हो जाता। जैसे यहाँ डाला ग्रीन तो यहाँ पर इस सेकंड का कलर चेंज हो जाता ग्रीन, मगर अब इसने यहाँ पर एक गलत वैल्यू डाल दी है 10। तो अब क्या होगा, ये जो इसका डिफॉल्ट कलर जो हमें दिख रहा है यहाँ पर रेड, ये बेसिकली इसका डिफॉल्ट कलर नहीं होता। ना ये दिखेगा सेकंड पे, ना कोई और दूसरा कलर आएगा, वहां आ जाएगा ब्लैंक कलर, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा वो। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो जब भी हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं ना इनको एनिमेट कर सकते हैं ना इस तरह से अगर इसमें कोई यूजर गलत वैल्यू डाल दे, क्योंकि इसकी कोई टाइप डिफाइन नहीं होती है कि इसके अंदर किस तरह की वैल्यू आएगी। तो इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स के ओवरकम करने के लिए यहाँ पर सीएसएस के अंदर एक नया मेथड आया वेरिएबल्स बनाने का, जिसका नाम है प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैं आपको उसको बनाने का एक सिंटेक्स दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना प्रॉपर्टी की हेल्प से तो सबसे पहले आप लिखेंगे @प्रॉपर्टी और उसके बाद हाइफन लगाकर उसका एक नेम सेट कर देंगे, जैसे कि मैंने अभी सेट किया था साइज। अब इसके अंदर आकर यहाँ पर आपको करली ब्रेसेस लगाकर 3 प्रॉपर्टीज का यूज करना है, सिंटेक्स, इनहेरिट्स, इनिशियल वैल्यू। सिंटेक्स के अंदर आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि जो ये मेरा वेरिएबल है इसमें फ्यूचर में किस तरह की वैल्यू सिर्फ स्टोर हो सकती है। पहले हम ये काम नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पर हमें टाइप डिफाइन करनी होती है, जैसे हम नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट आती है जो सारी टाइप हमारे को यहाँ पर सीएसएस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हम लेंथ सेट कर सकते हैं, नंबर, परसेंटेज, लेंथ, परसेंटेज, कलर, इमेज, एंगल, टाइम, इंटीजर और भी कई वैल्यूज हैं। अब इन हर टाइप का एक अलग अलग मतलब है। सबसे पहले हम लेते हैं लेंथ को। तो देखिए, लेंथ के अंदर हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू सेट कर सकते हैं और उसके साथ उसकी यूनिट भी, जैसे 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, या फिर ईएम में कोई वैल्यू आ सकती है, आरईएम में कोई वैल्यू आ सकती है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक साइज नाम का प्रॉपर्टी की हेल्प से एक वेरिएबल सेट बना लिया और इसके अंदर सिंटेक्स में पास कर दिया लेंथ। इसका मतलब इसमें कोई 10 पिक्सल या ईएम में, आरईएम में कोई भी वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। फिर इसमें इनहेरिट्स की वैल्यू मैंने पास की फॉल्स। इसका क्या मतलब होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पर इनिशियल वैल्यू सेट कर दी, मतलब कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू। अगर यूजर कोई भी इसकी वैल्यू सेट नहीं करता तब इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मानी जाएगी 100 पिक्सल। तो इस तरह से हम वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर जो दूसरी टाइप है नंबर, इसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर होती है वो बताता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि इसको हम यूज कैसे करेंगे। देखिए, इसको यूज करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे हम पहले करते थे वेरिएबल्स का यूज। यहाँ पर हम वी लिखेंगे, वी मतलब वेरिएबल, ये फंक्शन है और इसके अंदर वेरिएबल का नेम। तो इसको यूज करने में बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस नहीं है जैसे हम पहले करते थे, मगर यहाँ पर हम एक
इस तरह से अगर वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल के पास एक स्पेशल पावर आ जाती है, उसमें हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं और उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर की, तो देखिए नंबर के अंदर हम यहाँ पर अगर बिना यूनिट के कोई न्यूमेरिक वैल्यू सेट करते हैं तो वो सब होती है नंबर। नंबर में कोई फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकती है, जैसे यहाँ पर लिखा है 20, तो 20.5 या 20.35 ऐसी भी कोई वैल्यू हम इस पे सेट कर सकते हैं। परसेंटेज में जब भी कोई वैल्यू आएगी तो यहाँ पर परसेंटेज का यहाँ पर साइन भी आ रहा होगा। और लेंथ और परसेंटेज में क्या होता है, यहाँ पर आप परसेंटेज भी सेट कर सकते हैं या यहाँ पर इस तरह से पिक्सल या ईएम वगैरह भी सेट कर सकते हैं। कलर में सिर्फ कलर का नेम या हेक्सा कोड या कोई भी कलर का फंक्शन होता है जैसे आरजीबी, एचएसएल, वो भी यूज कर सकते हैं। इमेज में यहाँ पर आप कोई भी इमेज का नेम और उसके साथ उसकी एक्सटेंशन जैसे जेपीजी है, पीएनजी है, AVIF है या वेबपी है, कौन सी भी इमेज यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। एंगल में जब भी आपको कोई वैल्यू देनी है तो आपको डिग्री में वैल्यू देनी है, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक या उससे ऊपर भी कोई वैल्यू हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर हम टाइम की बात करें तो यहाँ पर हमें जो भी वैल्यू देनी है सेकंड्स में, जैसे 5 सेकंड्स मैंने एक एग्जांपल लिया, आप यहाँ पर 1 सेकंड, 2 सेकंड या 0.5 सेकंड इस तरह भी वैल्यू ले सकते हैं। एक वैल्यू है यहाँ पर इंटीजर। इंटीजर बिल्कुल नंबर की तरह दिख रहा है आपको, मगर इसमें कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती है। जैसे सिर्फ 20 आएगा, यहाँ पर 20.5 नहीं आ सकता, उसके लिए आपको नंबर ही लेना है। यूरल में यहाँ पर आप कोई भी यूरल सेट कर सकते हैं, जैसे इमेज का यूरल, किसी फाइल का यूरल या वेबसाइट का यूरल। रेजोल्यूशन में क्या होता है, जैसे स्क्रीन के जो भी रेजोल्यूशंस होते हैं वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम मीडिया स्क्रीन की बात करें तो वहां पर पिक्सल में, ईएम वगैरह में यहाँ पर हम वैल्यू सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो यहाँ पर हम DPI में वैल्यू सेट करते हैं। और अगर हम ट्रांसफॉर्म फंक्शन की बात करें तो हम पहले ट्रांसफॉर्म नाम की एक प्रॉपर्टी कवर कर चुके हैं, उसमें जो भी फंक्शंस होते हैं जैसे स्केल हो गया, स्क्यू हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, वो सब हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसी का यहाँ पर एक कंपेनियन है ट्रांसफॉर्म लिस्ट। अगर आप एक साथ बहुत सारे ट्रांसफॉर्म के फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो इसका यूज करेंगे, लिस्ट का। लास्ट में यहाँ पर कस्टम इंडेंट, इसके अंदर आप कोई दूसरा वेरिएबल यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर यूज करना है -BG कलर या कोई और एग्जांपल। तो दूसरा प्रॉपर्टी की वैल्यू को अगर आप किसी दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यूज करते हैं कस्टम इंडेंट। तो इसमें से अभी कुछ एग्जांपल्स हम कवर करने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो पुराना बनाने का तरीका था वेरिएबल्स और जो नया तरीका आया प्रॉपर्टी, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। देखिए सबसे पहले तो इनको बनाने का सिंटेक्स बिल्कुल डिफरेंट है। पुराने वाले मेथड में हम सिर्फ रूट के अंदर जाकर इस तरह से वेरिएबल डिफाइन करते थे और वैल्यू देते थे, और नए तरीके में यहाँ पर हमें @प्रॉपर्टी लिखना है, फिर इसको एक नेम देना है और यही काम करना है। तो हमें ये 3 प्रॉपर्टीज भी लेनी है। यहाँ पर मैंने सिंटेक्स में ले लिया लेंथ और इनहेरिट में दे दी वैल्यू फॉल्स और इनिशियल वैल्यू दे दी 100 पिक्सल। अब देखिए इनहेरिट्स का क्या मतलब होता है। इनहेरिट का मतलब होता है अगर मैं ये वेरिएबल किसी एक प्रॉपर्टी पे लगा रहा हूँ और अगर उसका कोई पेरेंट है, उसमें भी साइज नाम की प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया है, अगर वो वैल्यू मेरे को नीचे भी यूज करनी है उसके चाइल्ड एलिमेंट्स के अंदर, तब मैं इसकी वैल्यू को दूंगा ट्रू। बेसिकली हम इसकी वैल्यू को फॉल्स ही रखते हैं, क्योंकि हम पेरेंट की वैल्यू नीचे चाइल्ड पे अगर यूज नहीं करना चाहते तो फॉल्स ही रखने हैं आपको इसे। इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू। अगर यूजर कोई भी वैल्यू नहीं देगा जैसे हमने यहाँ पर किया, मगर ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है, ये दिखने में डिफॉल्ट वैल्यू लग रही होती है मगर ये यहाँ पर प्रॉपर डिफॉल्ट वैल्यू है। अब देखिए देखने में तो दोनों का सिंटेक्स में बहुत फर्क है, मगर यहाँ पर जो हमारे पास रूट है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मैंने अभी आपको बता भी दिया। सबसे पहली प्रॉब्लम है यहाँ पर जो इसके अंदर टाइप, जिस टाइप का ये डाटा आ रहा है ये हमेशा स्ट्रिंग होता है, जबकि हम यहाँ पर देखें तो मैंने अभी आपको दिखाया था सिंटेक्स के अंदर बहुत सारी वैल्यूज आती हैं। हम इसके अंदर लेंथ सेट कर सकते हैं, नंबर, एंगल, कलर, कुछ भी सेट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लेंथ सेट किया तो यूजर कभी भी इसके अंदर कलर का नेम सेट नहीं कर सकता। अगर यहाँ पर कलर लिया तो इसके अंदर जैसे 100 पिक्सल वगैरह सेट नहीं कर सकता, मगर इसमें कर सकता है। और उससे प्रॉब्लम क्या आएगी, कोई भी इसकी वैल्यू शो नहीं करेगा। दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पर ये कभी भी प्रॉपर्टीज एनिमेट नहीं होती हैं। और थर्ड प्रॉब्लम है जो लास्ट है वो है कि इसमें कोई वैलिडेशन नहीं होती है, यूजर इसके अंदर कोई भी वैल्यू सेट कर सकता है। जबकि हम इधर बात करें प्रॉपर्टी के अंदर तो यहाँ पर हमारे पास कई बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो भी हमारा वेरिएबल बनेगा वो एक टाइप वेरिएबल होगा, उसकी एक टाइप डिफाइन होगी, क्या वो लेंथ है, वो नंबर है, क्या वो कलर है, क्या फिर वो एंगल है। इसमें स्मूथ एनिमेशन चलती है प्रॉपर्टीज पे भी, ये सभी मैं आपको अभी एग्जांपल करके दिखाने वाला हूँ। इसमें प्रॉपर वैलिडेशन होता है, यूजर ने अगर यहाँ पर डिफाइन किया लेंथ और अगर उसकी वैल्यू सेट नहीं करती है लेंथ तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ही यूज होती रहेगी। और इसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू भी होती है, जबकि ये डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर दिखती है पुराने वाले वेरिएबल्स में, मगर ये डिफॉल्ट वेरिएबल की तरह वैल्यू काम नहीं करती है। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं, वहां पर मैं आपको अलग अलग कई एग्जांपल से ये नई प्रॉपर्टी मेथड को यूज करके दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया और यहाँ पर एक फाइल बना के रखी है property variables.html।
यहाँ पर मैंने राइट साइड में ब्राउजर भी ओपन करके रखा है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर आकर मैं आपको जो सबसे पहला एग्जांपल दिखा रहा हूँ वो है बैकग्राउंड कलर का। तो यहाँ पर मैं 3 बटन्स ले लेता हूँ और तीनों बटन्स के अंदर यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट भी लिख देता हूँ, जैसे क्लिक 1। मैं बेसिकली इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूँ 3। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए, इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 बटन्स आ रहे हैं। मैं इन तीनों बटन्स का कलर सेम रखना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर वेरिएबल्स का यूज कर सकता हूँ। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पुराने तरीके से दिखाता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आती है। तो सबसे पहले मैं स्टाइल लेता हूँ यहाँ पर, और स्टाइल के अंदर मैंने सबसे पहले रूट सिलेक्टर बनाया, जैसे हम वेरिएबल्स बनाते हैं। इसके अंदर आकर मैंने एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे बटन बीजी। बीजी का मतलब बैकग्राउंड। इसमें मैंने जैसे यहाँ पर रेड कलर दे दिया, ये दे दिया। अब इसको मेरे को यूज करना है इन बटन्स में। उसके लिए मैं यहाँ पर बटन सिलेक्टर बनाता हूँ और यहाँ पर बैकग्राउंड देता हूँ, और यहाँ पर मैं कलर कौन सा यूज करना चाहता हूँ, जो मेरा वेरिएबल है। वेरिएबल का नाम क्या है, बटन बीजी। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए तीनों का कलर एक जगह सेट हो गया। अगर मुझे कभी चेंज करना पड़े, जैसे ग्रीन, तो एक ही जगह चेंज करना है, ऑटोमेटिकली हर जगह कलर चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूं। मान लीजिए मैं यहाँ पर जो मेरा बीच वाला बटन है, इस पे मैं यहाँ पर कोई क्लास लगा देता हूँ, जैसे मैंने लगा दी सेकंड क्लास। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यह क्लास नहीं भी लगाता है, NHChild से भी हम इसे कवर कर सकते हैं। मैं NHChild से आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं यही सिलेक्टर कॉपी करता हूँ और यहाँ पर कहता हूँ बटन कौन सा, सेकंड वाला। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ NHChild, और NHChild में पास कर दिए सेकंड वाला। अब देखिए, अगर मैं नॉर्मली यहाँ पर कलर चेंज करता हूं तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने कहा बटन बीजी और मैंने इसकी वैल्यू को ओवरराइट कर दी, यहाँ लिख दिया ऑरेंज। फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो गया, क्योंकि जैसे ही मैंने इस प्रॉपर्टी की वैल्यू, मतलब कि जो हमारा वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज करी, तो यहाँ पर वही कलर सेट होगा जो मैंने यहाँ पर इसको लोकल में वेरिएबल में यहाँ पर डिफाइन किया। ये ऊपर वाली इस वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। मगर अगर यूजर इसके अंदर एक कलर नहीं देता और यहाँ पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू गलती से डाल देता है, जैसे मैंने डाल दी 25, अब देखिए ना यहाँ पर ये ग्रीन कलर रहा और ना इसका अपना पहला वाला जो कलर आ रहा था ग्रे वो रहा, यहाँ पर हो गया ट्रांसपेरेंट। पीछे का जो व्हाइट कलर आ रहा है वो ही नजर आ रहा है। ये प्रॉब्लम होती है इन वेरिएबल्स के साथ। अब मैं इसी सेम वेरिएबल को आपको नई प्रॉपर्टी मेथड के साथ यूज करके दिखाता हूं। तो उसमें मैं इसको बंद कर देता हूं और यहां पर आकर सबसे पहले लिखता हूं @property। प्रॉपर्टी लिखने के बाद आपको वेरिएबल का एक नेम देना है, तो मैं वही नेम ले रहा हूं जैसे मैंने ऊपर लिया। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और इसके बाद मैंने यहां पर कर्ली ब्रेसेस सेट करी। इसके बाद मेरे को यहां पर 3 प्रॉपर्टीज लेनी है। सबसे पहले सिंटेक्स। सिंटेक्स के अंदर हम बताएंगे कि इसके अंदर किस तरह की वैल्यू आ सकती है। तो मैं चाहता हूं यहां पर कलर, कि इसमें यूजर हमेशा कलर की ही वैल्यू डाले, या तो नेम से या फिर यहां पर हेक्साकोड से, और यहां पर लास्ट में सेमीकोलन नहीं, यहां पर कोमा लगाना है। इसके बाद मैं यहां पर आया, नहीं यहां पर सेमीकोलन नहीं लगेगा। अब इसके बाद मैं यहां पर आया और इसको यहां पर मैं एक इनिशियल वैल्यू दे देता हूं, मतलब कि स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो जैसे मैं यहां पर एक कलर दे रहा हूं ग्रीन, मैं चाहता हूं अगर मैंने कोई कलर नहीं दिया तो यहां पर ग्रीन कलर सेट रहेगा, और इसको इनहेरिट करना है कि नहीं वो भी मुझे बताना है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं फॉल्स, मैं नहीं चाहता कि इसकी वैल्यू इनहेरिट हो। अब देखिए यहां पर यूजर ने अगर लिख दिया ऑरेंज, फाइल को सेव किया, तो यहां पर ऑरेंज कलर सेट हो जाएगा, इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। मगर अगर यूजर ने गलती से कोई और वैल्यू डाल दी, जैसे ये नंबर की वैल्यू डाल दी, तो यहां पर डिफॉल्ट कलर सेट हो जाएगा। जो मैंने यहां पर डिफॉल्ट कलर सेट किया ग्रीन, वो ही यहां दिखने लग गया। ये हम पहले नहीं कर सकते थे। अब इसके बाद मैं जल्दी से आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं एनिमेशन का। तो ये जितना भी मैंने काम किया है इस सबको मैं यहां से बंद कर रहा हूं, और यहां पर ये बटन टैग्स को भी बंद कर रहा हूं। ये जितना भी मैं कोड कर रहा हूं ये आपको हमारा सारा कुछ गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा। अब यहां पर मैं एक डिव लेता हूं जिसका नाम मैं आईडी रखता हूं बॉक्स। ये खाली है, इसके अंदर कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हो, मैं आपको बस एग्जांपल बता रहा हूं। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं example2। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहां पर मैं चाहता हूं यूजर जैसे ही इस बॉक्स के ऊपर होवर करे तो ये रोटेट होना चाहिए, एनिमेट होना चाहिए। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं पुराने तरीके से बनाऊंगा तो एनिमेशन वर्क नहीं करेगी। तो देखिए जैसे मैंने यहां पर ऊपर बनाया था रूट वेरिएबल, मैं इसी का कोड कॉपी करता हूं। ये मैंने रूट बना लिया और यहां पर वेरिएबल का नेम बस चेंज करना है। मैं यहां पर रख देता हूं जैसे एंगल, और स्टार्टिंग में मैं चाहता हूं कि इसकी वैल्यू रहेगी 0 डिग्री।
अब मैं इसी को यूज करूंगा। तो सबसे पहले बॉक्स की यहाँ पर स्टाइलिंग कर लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉक्स, और बॉक्स के अंदर यहाँ पर एक विड्थ लगा देता हूँ जैसे 300 पिक्सल, और उसी के बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसकी हाइट, वो भी 300 पिक्सल। फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर जैसे मैंने यहाँ दे दिया टोमेटो। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म लगा दिया। स्टार्टिंग में इसमें रोटेट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर वेरिएबल यूज कर लेता हूँ। जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया हाइफन एंगल, मतलब कि स्टार्टिंग में जब हमारा पेज ओपन होगा तो इसकी जो वैल्यू है वो रहेगी 0 डिग्री। मैं इसको जरा जूम आउट कर दूं, ये देखिए। और यहाँ पर इस पे ट्रांजिशन भी ऐड कर देता हूं कि जब भी यूजर इसको एनिमेट करना चाहेगा तो ये स्मूथनेस के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कहा कि एनिमेट किसको करना है, एंगल को। मैं यहां से ये जरा वेरिएबल हटा दूं, और इसको कितने सेकंड्स तक करना है, मैंने यहाँ पर एनिमेशन जो ट्रांजिशन की ड्यूरेशन है उसको सेट कर दिया 2 सेकंड। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर आया और मैंने कहा कि यूजर अगर इस बॉक्स के ऊपर होवर करता है, मतलब कि माउस लेके जाता है, तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर इस एंगल की वैल्यू को मुझे चेंज करना है जो मैंने ऊपर दिया है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, और होवर पे क्या सेट करना है, यहां पर सेट करना है 360 डिग्री। ये देखिए, तो फाइल को मैंने सेव किया। अब दिखाता हूं मैं आपको, ये एनिमेशन वर्क नहीं करेगी। ये देखिए मैं माउस लेके जा रहा हूं, कुछ भी एनिमेशन वर्क नहीं कर रही है। तो जब हम पहले वाले तरीके से यहां पर वेरिएबल बनाते हैं तो ये एनिमेशन वर्क नहीं करती है। अब देखिए नीचे का कोड मुझे चेंज नहीं करना है, मैं यही काम आपको नई तरीके से करके दिखाता हूं। तो जैसे मैंने अभी ये वेरिएबल बनाया था, इसी कोड को मैं यहां से फटाफट कॉपी करता हूं और इसको तो कमेंट कर देता हूं। यहां पर मैं दोबारा से प्रॉपर्टी बनाता हूं। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, यहां पर एंगल। ये देखिए वही सेम नाम रखा जैसे मैंने ऊपर रखा था। इसकी स्टार्टिंग वैल्यू कितनी रहेगी, 0 डिग्री। और यहां पर मैं बताता हूं कि इसके अंदर हमेशा वैल्यू कौन सी आनी चाहिए, वो है एंगल की वैल्यू। ये हाइफन नहीं लगाना, यहां पर जस्ट मेरे को टाइप बतानी है। मतलब कि इस एंगल नाम का जो मेरा वेरिएबल है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मगर इसका जो सिंटेक्स वैल्यू है, जो इसके अंदर टाइप जिस तरह की वैल्यू आएगी वो हमेशा एंगल की होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू है 0 और इसको इनहेरिट कर दिया फॉल्स। अब देखिए मेरे को नीचे कुछ चेंज नहीं करना, मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस तरह से अगर मैंने ये वेरिएबल बनाया प्रॉपर्टी की हेल्प से तो ये एनिमेट भी हो सकता है। फाइल को सेव किया और ये देखिए अब ये एनिमेशन प्रॉपरली वर्क भी कर रही है, जो पहले वाले वेरिएबल के तरीके से नहीं कर रही थी। ये देखिए मैं इसके बाद आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। तो मैं यहां क्या करता हूं, मैं इसी पूरे सिलेक्टर को कॉपी कर लेता हूं यहां से यहां तक, और इसको कमेंट कर देता हूं। यहां पर मैं एक नया कमेंट लगाता हूं, एग्जांपल 3। अब इसके अंदर भी यही बॉक्स है और यहां पर मैं पेस्ट करता हूं। अब यहां पर मैं आपको बैकग्राउंड कलर को चेंज करके दिखाना चाहता हूं। अब देखिए मैंने प्रॉपर्टी से यहां पर बनाया, इसको एक नाम दे देता हूं जैसे ह्यू एक कलर का चेंज करने की एक वैल्यू होती है जो HSL में यूज होती है, तो मैंने वही नाम रख लिया। आप नाम कुछ और भी रख सकते हैं। और इसके अंदर नंबर यूज होगा। नंबर एक ऐसी टाइप होती है जिसके अंदर कोई यूनिट नहीं आती, जैसे एंड यूनिट आ रही थी 0 डिग्री, इसमें हम सिंपल लिखेंगे 0, इसके साथ कोई यूनिट नहीं आती, पिक्सल EM REM ऐसा कुछ। इसको इनहेरिट कर दिया मैंने फॉल्स। अब मैं नीचे आया यहां पर, अब देखिए इसकी हाइट और वेट तो मैंने सेट ऑलरेडी करके रखी हुई है। अब मेरे को इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करना है। मैं चाहता हूं कि वो हमेशा अपने आप चेंज होता रहे बिना होवर के। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक एनिमेशन रेडी करता हूँ, फिर यहाँ पे यूज करूंगा उसे। ये ट्रांसफॉर्म वगैरह सब मैं हटा देता हूँ और ट्रांजिशन भी। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एनिमेशन बनाता हूँ। तो उसके लिए आपको मालूम है हमारे पास CSS में प्रॉपर्टी आती है की फ्रेम्स। इसका एक नेम देता हूं जैसे कलर चेंज। और यहां पर स्टार्टिंग में कुछ भी वैल्यू हो, मगर मैं चाहता हूं 2 पे जहां पर एंड हो रहा है एनिमेशन का, वहां पर ह्यू की वैल्यू जो है वो हो जाए 360। देखिए ह्यू जो HSL हमारे पास फंक्शन आता है कलर चेंज करने का, उसमें यहां पर 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक वैल्यू होती है। हम यहां पर डिग्री नहीं ले रहे हैं क्योंकि मैंने यहां पर इसकी टाइप ली है नंबर। मैं आपको दिखा रहा हूं नंबर कैसे वर्क करता है। तो यहां पर नंबर का यूज आपने तब करना है जब आपने यहां पर एनिमेशन को चेंज करना है, क्योंकि पिक्सल में वो एनिमेशन चेंज नहीं होगी, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, पहले इसको बैकग्राउंड कलर जो है वो HSL मोड में देता हूं। अगर आपको HSL के बारे में नहीं पता तो मैं उसका लिंक भी आपको ऊपर दे दूंगा, जहां पर मैंने डिटेल में बता रखा है कि कलर्स के लिए हमारे पास CSS में कौन कौन से फंक्शन आते हैं। तो सबसे पहले H की वैल्यू जो है मैंने वेरिएबल बना रखा है, और वेरिएबल का नाम क्या है, हाइफन ह्यू। इसके बाद मेरे को S की वैल्यू देनी है। S का मतलब होता है सैचुरेशन, मतलब कि कलर को कितना सैचुरेट करना है। तो यहां पर जैसे मैंने वैल्यू दे दी 70 डिग्री। इसके बाद इसके ऊपर लाइटनेस कितनी देनी है,
तो जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 50 डिग्री, वो मैंने यहाँ पर परसेंटेज बेसिकली उसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। तो ये काम मेरा हो चुका है। यहाँ पर मैं एक बार ऊपर चेक भी कर लूँ, ठीक है। अब जो ये कलर आ रहा है 0 डिग्री पे, मतलब कि इनिशियल वैल्यू पे, वो है रेड कलर, आपको जैसे दिख रहा है। अब ये एनिमेट भी होगा, तो उसके लिए मैं ये वाली एनिमेशन जिसका नाम है कलर चेंज, इसको ऊपर यूज कर लेता हूं। मैंने लिखा एनिमेशन, और यहां पर ये सारी वैल्यूज एक बार मैं डिलीट कर देता हूं, और यहां पर एनिमेशन का नेम लिखा कलर चेंज। और ये कितने सेकंड तक चलनी चाहिए? ये चलनी चाहिए 3 सेकंड्स तक, और ये हमेशा चलती रहनी चाहिए। देखिए, एक कलर से दूसरा कलर 3 सेकंड में होगा, और ये इनफिनाइट बार चलाना है। तो यहां पर मैंने इसको यूज कर लिया। इसको हम कहते हैं बेसिकली एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, कितनी बार चलाना है। यहां पर अगर मैं कोई नंबर दे दूं 3, 4, तो वो 4 बार ही चलेगा। इनफिनाइट में ये चलता ही रहेगा, जैसे आप देख रहे हैं। और यहां पर मैं स्मूथनेस के लिए यहां पर लीनियर फंक्शन दे देता हूं, जो एनिमेशन का फंक्शन होता है। ये देखिए, अब देखिए मैंने यहां पर प्रॉपर्टी से वेरिएबल बनाया था, तो ये एनिमेशन चलती जा रही है। अगर मैं इसे पुराने तरीके से बनाता तो इस तरह से एनिमेशन इस वेरिएबल पे नहीं चेंज हो सकती थी, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती एनिमेशन और उसमें क्या चीज चेंज करनी है। तो ये अलग अलग डिग्री से, जैसे डिग्री चेंज हो रही है 0 से लेकर 360 डिग्री तक, अलग अलग हर डिग्री के कलर्स यहां पर आते जा रहे हैं। अब मैं इसके बाद आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। उसमें मैं क्या करता हूं, इसी पूरी प्रॉपर्टी को यहां से कॉपी कर लेता हूं। वो एग्जांपल 4 रहेगा, और इस सबको मैं यहां पर कमेंट कर रहा हूं। ये कोड तो आपको मिल जाएगा, एग्जाम्पल 4, और इसके अंदर भी मैंने यही पेस्ट कर दिया। यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मेरे को ग्रेडियंट की एनिमेशन दिखानी है, और कहां पे? बॉर्डर पे। वो कैसे करेंगे? उसके लिए मैं यहां पर एक वेरिएबल बनाता हूं प्रॉपर्टी की हेल्प से, इसका नाम रख देता हूं जैसे एंगल। अब यहां पर आपको मालूम है सिंटेक्स भी मैं एंगल ही रखूंगा, क्योंकि मेरे को एंगल को एनिमेट करना है। और यहां पर इनहेरिट फॉल्स रख दिया, और यहां पर लिख दिया 0 डिग्री। डिग्री लिखना जरूरी है अगर आपने एंगल लिया। अब इसमें सिर्फ एंगल की ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, इस एंगल नाम के वेरिएबल की। आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं। अब यहां पर मैं आया, और यहां पर मैं क्या करता हूं, जो ये मेरा बॉक्स है आपको दिख रहा है, इसमें मैं यहां पर एक बॉर्डर सेट करता हूं। और बॉर्डर कितना थिक चाहिए? मेरे को चाहिए 15 पिक्सल का, और उसका स्टाइल क्या चाहिए? सॉलिड। मैं कलर कोई नहीं दे रहा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, एक ब्लैक कलर का बॉर्डर आ चुका है। अब ये कलर तो नहीं रहेगा, यहां पर एनिमेशन चलेगी ग्रेडियंट की। और यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मेरे को बैकग्राउंड नहीं लेना, क्योंकि मेरे को उसकी एनिमेशन नहीं करनी। यहां पर मैं लेता हूं बॉर्डर इमेज। बॉर्डर इमेज क्या होती है, इस पे भी हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिटेल में इसको कर चुके हैं। अब इसमें मैं यहां पर लीनियर ग्रेडियंट देना चाहता हूं। इसके अंदर कई फंक्शंस आते हैं, लीनियर, कॉनिकल वगैरह। तो यहां पर मैं लीनियर ले रहा हूं। लीनियर का मतलब होता है एक कलर से दूसरे कलर की साइड पे जाना। अब इसके अंदर मैं यहां पर लेफ्ट टू राइट भी लिख सकता हूं, टॉप टू बॉटम ऐसा भी सेट कर सकता हूं, और यहां पर एंगल भी सेट कर सकता हूं। तो यहां पर मैं एंगल ही ले रहा हूं। मेरा एक वेरिएबल है, और उसकी नेम क्या है? हाइफन हाइफन एंगल। तो जो भी एंगल होगा उसी यहां पर एंगल में ग्रेडियंट आना चाहिए, और उसके लिए मैं यहां पर 2 या 3 कलर भी सेट कर सकता हूं। जैसे मैंने सेट कर दिए रेड और ब्लू, ये सेट किया। मैं लास्ट में जाता हूं एक बार, सेमीकोलन, और यहां पर मेरे को एक वैल्यू भी सेट करनी है लास्ट में 1। इसका मतलब ये कलर मेरे को पूरा यहां तक सेट चाहिए। अगर मैं 1 नहीं दूंगा तो सिर्फ कॉर्नर पे नजर आएगा, ठीक है। ये काम मेरा हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं ये जो कलर है सिर्फ एक ही एंगल में नजर आ रहा है, 90 डिग्री, जैसे 0 डिग्री आप मान लीजिए, ब्लू से राइट साइड में। अब मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूं। एनिमेशन के लिए मैं यहां पर की फ्रेम्स तो मैंने बना रखा है, इसका नेम चेंज करता हूं, जैसे रोटेट बॉर्डर। और यहां पर बस एंगल की वैल्यू 360 रखनी है, तो यहां पर लिख लेता हूं एंगल। और इसकी टाइप मेरे को ऑलरेडी मालूम है एंगल ही है, तो यहां पर डिग्री भी लिखना जरूरी है। ये देखिए, अब मैं इस एनिमेशन को यहां पे यूज कर लेता हूं, जिसका नाम है रोटेट बॉर्डर, और इसको 3 सेकंड तक चलाना है, इनफिनाइट। अब देखिए यहां पर एनिमेशन चल रही है। ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने यहां पर जो ये एंगल नाम का ये अपना वेरिएबल बनाया है, इसको बनाया प्रॉपर्टी की हेल्प से, तभी एनिमेशन वर्क करेगी। अगर आप पुराने तरीके से ये वेरिएबल बनाएंगे तो इस तरह प्रॉपर्टी से एनिमेट नहीं कर सकते। आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा एनिमेशन, और उसके अंदर क्या क्या करना है। जैसे बॉर्डर का जो इमेज है, इसमें यहां पर पूरा लिखना पड़ेगा, और वो काफी लेंथी प्रोसेस होता है। यहां पर देखिए ये काम कितना छोटा हो गया, और ये एनिमेशन भी प्रॉपरली वर्क कर रही है। अब इसके बाद मैं आपको एक 5th एग्जांपल दिखाता हूं विड्थ की एनिमेशन का। तो मैं इसी पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूं, और इसको कमेंट करके मैं यहां पर आया, और यहां पर पहले लिख देता हूं
एग्जाम्पल 5 और इसके अंदर मैंने पेस्ट किया। अब इसके अंदर मैं यहां पर साइज नाम की एक वेरिएबल यहां पर डिफाइन कर रहा हूं जिसकी टाइप होगी लेंथ। लेंथ आपको मालूम है कि इसके अंदर हम पिक्सल में या फिर ईएम वगैरह में वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे मैं ले लेता हूं 100 पिक्सल, जो मेरा बॉक्स है उसकी मेरे को विड्थ सेट करनी है 100 पिक्सल। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके साथ मैं यहां पर मैंने इनहेरिट की वैल्यू फॉल्स रखी है, तो ये मेरा वेरिएबल रेडी हो गया। अब यहां पर मैं आया इस बॉक्स में। अब जो ये विड्थ है इसके लिए मैंने वेरिएबल ऑलरेडी बना लिया है, उसका नाम है यहां पर साइज। तो यहां पर आप देख सकते हैं उसका साइज आ चुका है और इसकी जो हाइट है वो मैं कम कर लेता हूं, जैसे कि 100 पिक्सल। इसको ये बॉर्डर नहीं लगाना है मुझे, इसे हटा देता हूं। इसको एक बैकग्राउंड कलर देना है, तो यहां पर मैं एक बैकग्राउंड कलर भी ले लेता हूं। जैसे मैंने कलर सेट कर दिया टोमेटो, ठीक है। अब मैं चाहता हूं यूजर जैसे इसके ऊपर होवर करे तो इसकी विड्थ चेंज होनी चाहिए। तो यहां पर ये एनिमेशन का कोई काम नहीं है, इसको मैंने रिमूव कर दिया और ना इस की फ्रेम का कोई काम है, तो इसको हटाता हूं। मुझे बस इस बॉक्स का एक होवर इफेक्ट बनाना है। तो यहां पर मैं बॉक्स के ऊपर होवर नाम की प्यूसूडो क्लास को यूज करूंगा और यहां पर जस्ट मेरे को विड्थ को ही चेंज करना है। तो यहां पर मैं सिर्फ साइज को यूज करूंगा और जैसे इसकी वैल्यू दे दी 300 पिक्सल, ये देखिए। और यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके गया तो देखिए यहां पर वैल्यू चेंज हो रही है। अगर आप इसमें थोड़ी सी ट्रांजिशन डाल देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मैंने यहां पर ले लिया है, ट्रांजिशन मुझे लगानी है सिर्फ साइज पे। यहां पर ऐसे नहीं लिखना, यहां पे बिना वेर फंक्शन के लिखना आपको। और जैसे सिर्फ 1 सेकेंड तक फाइल को सेव किया और ये देखिए ये एनिमेशन काम कर रही है। अगर मैंने ये वेरिएबल बिना प्रॉपर्टी की हेल्प से बनाया होता तो ये एनिमेशन वर्क ना करती। यहां पर पूरा लिखना पड़ता विड्थ कॉलन 300 पिक्सल, तब ये चेंज होती। मगर अब जस्ट मैंने यहां पर वेरिएबल का यूज किया तो इसने चेक किया ये वेरिएबल ऊपर कहां यूज हो रहा था बिना होवर के, ये यूज हो रहा था यहां पर विड्थ के अंदर। तो इसने सिर्फ विड्थ को ही एनिमेट किया। अगर मैंने इसका यूज कहीं और हाइट पे भी किया होता तो दोनों चीजें एनिमेट होने लग जाती। अब एक लास्ट एग्जांपल है लोडर का, जहां पर हम इसे रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। तो मैं उसका भी यूज करके दिखाता हूं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और इसे कमेंट, मैं नीचे आया, ये लास्ट एग्जांपल है, इसका नाम लिख भी देता हूं एग्जांपल 6। अब मैं ये बॉक्स नहीं ले रहा हूं, मैं बिल्कुल इसी तरह से एक नीचे एक डिव बना रहा हूं जिसपे मैं क्लास लगा रहा हूं, जैसे कि लोडर। देखिए आपने वेबसाइट में देखे होंगे कोई काम करते हैं, जैसे फॉर्म पे क्लिक किया तो वहां पर लोडर चलता है, उसकी एनिमेशन, या पेज जब तक लोड नहीं हो रहा था तब तक भी लोडिंग की एनिमेशन दिख रही होती है। तो लोडिंग की एनिमेशन आप इस वेरिएबल की हेल्प से कैसे बनाएंगे वो दिखा रहा हूं। उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर एक प्रोग्रेस नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूं। अब जो ये प्रोग्रेस है इसकी जो टाइप है वो रहेगी परसेंटेज में। मैं आपको परसेंटेज का एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। अब परसेंटेज मतलब यहां पर पिक्सल नहीं आ सकता, परसेंटेज आएगा। तो यहां पर स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी 0 डिग्री, 0% बेसिकली, और इसकी इनहेरिट मैंने रखा है फॉल्स। अब देखिए जब भी हमारी लोडिंग स्टार्ट होती है वो 0% से ही स्टार्ट होती है और एंड होता है 100% पे। तो देखिए जैसे मैंने यहां पर इसका नाम चेंज करता हूं। पहले तो मैंने ले लिया लोडर और इसकी एक फिक्स्ड विड्थ यहां पर सेट कर देता हूं, जैसे 200 पिक्सल, और हाइट बिल्कुल नॉर्मल सी चाहिए मेरे को, जैसे 20 पिक्सल। ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर मैं सेट कर देता हूं, जैसे ग्रे या लाइट ग्रे। ये देखिए, तो यहां पर ये तो मैंने कर लिया। अब यहां पर ये मेरे को ट्रांजिशन नहीं चाहिए। अब इसको मैं सबसे पहले बाहर जो मेरा ये डिव आने वाला है इसके अंदर एक डिव और होगा, तो बाहर वाले डिव को मैंने बना लिया रिलेटिव, क्योंकि अंदर वाले डिव को मेरे को बनाना है एब्सोल्यूट। तो मैं नहीं चाहता अंदर वाला डिव कहीं और चला जाए, तभी मैंने इसको रिलेटिव बना लिया। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इस लोडर का एक बिफोर करके प्यूसूडो क्लास बनाता हूं। बिफोर आपको मालूम है इसके अंदर 2 कॉलम लगाते हैं बेसिकली हम। अब इसमें मुझे क्या करना है, जो ये बिफोर से मैं यहां पर एक वर्चुअल डिव बनाने वाला हूं, उसके अंदर क्या होगा, यहां पर हम रखते हैं कंटेंट एम्प्टी। देखिए अगर आपने हमारी बिफोर या आफ्टर की वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बता रखा है कि इसके अंदर कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी लेनी जरूरी होती है कि इसके अंदर क्या लिखना है। इसके बाद मैं इसे बताता हूं कि ये पोजीशन एब्सोल्यूट की तरह काम करेगा। ये देखिए, और यहां पर जो इसकी हाइट होगी वो होगी 100%। अब देखिए ये बिफोर जो है लोडर के अंदर बन रहा है, तो इसकी हाइट है 20, तो इसकी भी हाइट ऑटोमेटिकली 20% हो जाएगी। इसके बाद यहां पर जो विड्थ है उसी पे मेरे को काम करना है, उसी को मेरे को एनिमेट करना है। उसी के लिए मैंने यहां पर ये प्रोग्रेस नाम का अपना वेरिएबल बनाया है।
तो यहाँ पर मैं इधर यूज करता हूँ वेरिएबल, और वेरिएबल का नाम क्या है, प्रोग्रेस। और यहाँ पर जैसे कोई इसको मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ, ग्रीन या कुछ और। अब यहाँ पर मुझे एनिमेशन करनी है। एनिमेशन पहले मैं बना लेता हूँ, फिर यहाँ पर यूज करूंगा। तो एनिमेशन आपको मालूम है, उसके लिए हम की फ्रेम्स यूज करते हैं। और यहाँ पर इसको एक नेम दे देता हूँ। नेम क्या रख रहा हूँ, जैसे कि लोड या लोडर, कुछ भी रख सकते हैं, वैसे लोड ही ठीक है क्योंकि लोडर मैंने ऊपर नेम यूज कर लिया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2। देखिए स्टार्टिंग तो इसकी 0% ही है, तो यहाँ पर बस मेरे को 2 ही लेना है। और यहाँ पर मैं अपना वेरिएबल लेता हूँ प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस के अंदर आकर मैं यहाँ पर जैसे इसकी वैल्यू देता हूँ 100%, कि एनिमेशन का जो एंड है वो 100% पे होना चाहिए। अब ये एनिमेशन यहाँ पर मैं यूज भी कर लेता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एनिमेशन लगाऊंगा। और इसके अंदर नेम क्या है उसका, लोड। और इसको कितने सेकंड्स तक चलाना है, 3 सेकंड तक। और कितनी बार चलाना है, उसके लिए मैंने लिखनी है इन्फिनाइट। और एनिमेशन ट्रांजिशन फंक्शन कौन सा यूज करना है, लीनियर। इसकी कोई बेसिकली जरूरत नहीं है लीनियर की, अगर आप ले लेंगे तो ठीक है। ये देखिए अब आपको दिख रहा है कि एनिमेशन जैसे लोडिंग हो रही होती है, बिल्कुल वैसे आपको नजर आ रहा है। ये इतना आसान कैसे उपाय है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो वेरिएबल बनाया है वो प्रॉपर्टी की हेल्प से बनाया है। अगर बिना इसके बनाता ये वेरिएबल, तो इस तरह से एनिमेट करना मुश्किल होता। यहाँ पर हमें फिर पूरी की पूरी विड्थ यहाँ पर सेट करनी पड़ती 100%। मगर यहाँ पर देखिए सिर्फ वेरिएबल की ही वैल्यू से मैंने इसको चेंज कर दिया, और ये एनिमेशन वर्क भी कर रही है। तो ये था हमारे इस वीडियो का ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हमने ये नई जो प्रॉपर्टी है, जिसकी हेल्प से हम वेरिएबल्स बना सकते हैं। वेरिएबल को यूज करने का तरीका वही है जो हम पहले करते थे, var फंक्शन लेकर। और बस इसका बेनिफिट ये है कि इसमें हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं, इसकी एक इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। अगर यूजर कोई भी वैल्यू नहीं देता इसकी, तो डिफॉल्ट मानी जाएगी 0 डिग्री। और इसको हम और भी हैंडल कर सकते हैं इनहेरिट करके। अगर मैंने इसे कहीं यूज किया है, तो उसके पेरेंट पे भी अगर प्रोग्रेस लगा हुआ और मैं चाहता हूं वही वैल्यू हो जो उसके पेरेंट की है, तो नीचे वाले डी पर भी वही यूज करनी है, तो यहां पर हम ट्रू सेट कर सकते हैं। बेसिकली इस तरह का यूज हम कम ही करते हैं, तभी मैंने यहां पर फॉल्स लिखा है। तो ये था हमारे इस वीडियो का ट्यूटोरियल। अगर आप इसका कोड लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हमारे गिटहब की रिपोजिटरी पे जाना है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।